हेलो जी, नमस्कार। आपके अपने चैनल पहाड़ी ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो, क्या क्या काम काज कर रहे हो? तो मेरी वीडियो आज बहुत ही मस्त होने वाली है, क्योंकि मैं इसमें आपको एक ऐसी फसल के बारे में बताऊं जो सुपर फसल है, जिसको हमारे को बहुत ही ज़रूरी है लगाना, अपने खेतों में लगाना ज़रूरी है, और खाना भी ज़रूरी है, और पशुओं के लिए चारा भी ज़रूरी है। तो मैं बोलती हूँ ना, एक गरीब किसान को अमीर बना देने वाली फसल है। तो आप बोलेंगे कि वो कैसे? क्योंकि अगर हमारी मिट्टी स्वस्थ होगी, न्यूट्रिशन से भरपूर होगी, और हमारे पशु स्वस्थ होंगे, और हमारी ज़मीन पशु स्वस्थ होंगे, तो किसान अपने आप ही ठीक हो जाएगा। और किसान को भी अगर हम इसका थोड़े थोड़े मतलब सोयाबीन का इस्तेमाल करेंगे तो सभी ठीक हो जाएंगे। तो ये एक किसान को अमीर बना देने वाली फसल है। तो सबसे पहले तो हमारे को अपने खेतों की तैयारी बहुत ही ठीक ढंग से कर लेनी चाहिए। और ये फसल हमारे और जगह पता नहीं कब कब लगती है, मगर हमारे यहाँ जून महीने के लास्ट में और जुलाई के पहले हमारे यहाँ ये फसल लगती है। और इसकी बहुत सी वैरायटी है, 2-3 किस्म की वैरायटी है इसमें। मगर हम जो हम वैरायटी लगाते हैं वो जून के लास्ट में लगाते हैं। और सबसे पहले तो हमारे को अपने खेतों की तैयारी और बीज को उपचार कर लेना ज़रूरी है। अगर हम बीज उपचार नहीं करेंगे तो हमारे को बाद में बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि अगर बीज उपचार हो गया और तो इसमें जर्मिनेशन पावर भी ज़्यादा होगी, और जर्मिनेशन बहुत ज़्यादा होगी, और बीमारी का अटैक बहुत कम होगा। तो इसलिए हमारे को इसका उपचार कर लेना चाहिए। और मैं बोलती हूँ कि ये एक किसान के लिए वरदान है खेती। तो वरदान ऐसे कि हम अगर किसान के पशु के लिए ये भूसा न्यूट्रिशन का काम करता है। और अगर हमारी मिट्टी समुचित मिट्टी में समुचित पोषण होगा, तो हमारे पौधे जो पौधे में भी न्यूट्रिशन, पौधों को जो भी हम फसल लगाएंगे उसके लिए भी न्यूट्रिशन मिलेगा। अगर हमारी मिट्टी स्वस्थ होगी तो हम इसमें उत्पादन बहुत ज़्यादा होगा, और ज़रूर ही निश्चित रूप से अधिक उत्पादन होगा। सोयाबीन की खेती एक अच्छा उत्पादन देने वाली है, और इसमें कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अगर हमारे खेत में ज़्यादा कार्बन होगा तो ज़्यादा फसल होगी, क्योंकि सारा का सारा कार्बन के ऊपर ही हमारी फसल निर्भर होती है। जितना ज़्यादा कार्बन होगा, देसी खाद्य हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा डालेंगे, उतने ही हमारे खेत में पोषक तत्व की मतलब कमी नहीं होगी, और अच्छी फसल होगी। और सभी फसलें ना रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन होगा, जो मतलब जो पिछले साल हुआ उससे ज़्यादा ही फसल होगी। और सोयाबीन तो बहुत ही एक पशुओं के लिए भी चारा, और किसान के लिए भी, और हमारी ज़मीन के लिए भी एक बहुत ही अच्छी एक फसल है सोयाबीन की। तो इसको हमारे को ये एक सह फसल के रूप में भी लगाई जा सकती है, और इसको मतलब अकेले भी इसको लगा लगा दी सकते हैं इसको। और अगर हमारी और ये हमारी मिट्टी को ना, इसमें बहुत से कार्बन ज़्यादा होता है, तो हमारी मिट्टी को ना ख़राब नहीं होने देती। और अगर हमारी मिट्टी में प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई तो हमारी मिट्टी में इतनी अच्छी फसल नहीं होगी। इसलिए हमारे को सोयाबीन की फसल, चाहे आप सह फसल के रूप में लगाओ, चाहे आप सोयाबीन की ही फसल लगाओ, अगर हम हमारे को अपनी खेतों को ठीक ढंग से बनाना हो, और ठीक ढंग से हमारे को अपने खेतों की मिट्टी का सुधार करना हो, तो हमारे को सोयाबीन की फसल ज़रूर लगानी चाहिए। और हम अगर बाहर से कहीं से बीज लाते हैं तो हम इसकी जर्मिनेशन चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने इसके ऊपर रखे 100 दाने आप या 50 दाने, इसको रख लो और गिल्ले कपड़े के साथ इसको ढक लो, और 3 या 4 दिन तक इसमें ना थोड़ा थोड़ा हम मतलब पानी डालते रहेंगे।
और 3 दिन के बाद आप देखोगे कि कितनी जर्मिनेशन पावर इसमें हुई, तो हमारे को पता चल पड़ेगा कि ये बीज अच्छा है या ये बीज अच्छा नहीं है। तो हमारे को बीज भी हम चेक कर सकते हैं। अगर हम बीज बाहर से ला रहे और हमारे को गोबर की ही खाद अपने खेतों में यूज करनी चाहिए, जिससे कि एक तो बीमारियाँ नहीं हमारे खेतों में होगी, और दूसरा हमारे मतलब पानी की भी बहुत कम आवश्यकता पड़ेगी। पानी की बहुत सी जो बीमारियाँ हैं ना, वो भी हमारे खेतों में नहीं होगी। इसलिए हमारे को गोबर की ही खाद हमारे को खेतों में डालनी चाहिए। तो और सोयाबीन तो मैं बोलती हूँ एक बहुत ही पोषक तत्वों वाली फसल है, जो हमारे खेतों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसको हमारे को ज़रूर ही अपने खेतों में लगाना चाहिए। और इसकी मतलब ये पशुओं को भी ना बहुत सी बीमारियों पशुओं के भी दूर हो जाती है इससे, और इंसान के लिए भी बहुत अच्छी है और खेती के लिए भी बहुत अच्छी है। तो मेरी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना, और फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। जय किसान।